जय श्री कृष्णा। मेरे साथ एक लाइव पर कई ऐसे सवाल होते हैं जहां उलझे हुए होते हैं, बेबी कंसीव कब होगा। आज की जो रीडिंग रहेगी ये बेबी के लिए रहेगी कि बेबी कंसीव कब होगा। काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया, आपने कई जगह तंत्र मंत्रों का भी इस्तेमाल आपके ऊपर हुआ, चेक कराया, लेकिन पास्ट के शायद कर्मा चेक नहीं कराए आपने, क्योंकि पास्ट के कर्माओं के इतना सब जानते हैं। हाँ, कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, बुरे कार्य अगर रहे होंगे, इसीलिए ये सजाएं मिल रही हैं। तो क्यों ना उन बुरे कर्मों को और बुरे कार्यों को समझ लिया जाए कि क्या रहा था ऐसा आपके बीच में। तो यहाँ पर जैसा मैं बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ और पास्ट की चीज़ों को मैं देख के तब आपको किसी चीज़ का रिजल्ट देती हूँ। तो यहाँ पर आज एक रीडिंग चलेगी आपके लिए कि आप बेबी कंसीव कब करेंगे और करेंगी भी या नहीं करेंगी। क्योंकि मेरी रीडिंग आपको हो सकता है अच्छी ना लगे, क्योंकि मैं शब्दों को बहुत क्लियरिटी करके बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सेटिस्फाई नहीं करती कि जो चीज़ अगर रॉन्ग है उसको राइट बताऊँ। तो मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर रीडिंग चलेगी बेबी कंसीव कब होगा। आखिर कौन है वो सोल जो आपके पास आना चाहती है। अगर वो सोल नहीं आना चाहती तो क्यों नहीं आना चाहती, ऐसा क्या किया है आपने पास्ट में बच्चों के साथ, जो इस लाइफ में आपके लिए एक बेबी कंसीव करना इतना टफ सब्जेक्ट बन गया है, जिससे लाखों रुपए डॉक्टरों को दे दिए, जब वहां जाकर अपनी हेल्थ भी खराब की आपने। और जिसे बोलते हैं ना एक नर्क की यात्रा, ये इंजेक्शन लगवाना, वो चेकअप करवाना, ये चेकअप करवाना, ना जी ना। कुछ पास्ट के कर्मा होते हैं, आप हजारों लाखों चेकअप करा लोगे ना, बेबी कंसीव फिर भी नहीं होगा। जब तक आपके पास्ट के कर्मा नहीं देखेंगे, पास्ट के कर्माओं के साथ रिमूव नहीं करेंगे और मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे सोल के साथ। और सोल कई बार तो एक बार में माफ भी नहीं करती है। हम लोगों को कई सेशन देखने पड़ते हैं, कम से कम 2 से 3 सेशन लेने पड़ते हैं, तब जाके सोल माफी देती है। उसके बाद बेबी कंसीव होता है। बेबी कंसीव होता है, वहां पर हीलिंग प्रोसेस रहता है। तो चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इतना नहीं रखना है, केवल आपको ये बताना है आखिर बेबी कंसीव कब होगा। ये एंजल है, एक एंजल है ग्रीन एवेंचुरियन है, और दूसरी जो एंजल है ये रोज क्वार्ट्स है। दोनों ही बहुत अच्छी एंजल है लाइफ में आने के लिए, अपॉर्चुनिटी, खुशी बताने के लिए। ग्रीन एवेंचुरियन और एक रोज क्वार्ट्स, जो आपके जीवन में जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो आपको जल्दी मिले। आज ये 2 एंजलों के साथ और रीडिंग चलेगी, तो आप इनमें से एक एंजल को सेलेक्ट करना है और आपके पास्ट के कर्माओं को देखना है। एक एंजल बताएंगी कि बेबी कंसीव होगा या नहीं होगा, और एंजल बताएंगी आपके कर्मा क्या थे और कितने टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं बेबी को, लेकिन बेबी नहीं हो पा रहा। तो इसी पे चलेगी रीडिंग जी। आपने एंजल को डिसाइड कर ही लिया, रोज क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुरियन, दोनों एंजल हैं, दोनों अपॉर्चुनिटी के लिए हैं। तो इन्हीं एंजल के साथ रीडिंग चलेगी और मैं बताऊंगी जिसने भी इनको, जो रोज क्वार्ट्स वाली एंजल है यानी फर्स्ट नंबर की जो एंजल है, उन्हें आपके साथ, उनने अगर एनर्जी आपने इनके साथ कनेक्ट करिए, ग्रीन एवेंचुरियन के साथ कनेक्ट करिए। जैसा मैंने आपकी जो मेरी रीडिंग होती है, आपने खुद देखा होगा, मैं हमेशा 2 साइड से लेती हूँ रीडिंग को, एक साइड से नहीं लेती हूँ। तो
तो चलिए यहाँ पर जो वाइट वाली एंजल है, पिंक वाली एंजल जो आपने कनेक्ट करी है, तो देखते हैं आप बेबी कंसीव कब करेंगे। रीडिंग अगर थोड़ी बड़ी भी होती है तो इसको एडजस्ट करना, क्यों कि एनर्जी का यहाँ पर साइन चलेगा आपका, तो एनर्जी को बीच में कट नहीं करते हैं। ओनली उनके लिए है जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं हो पा रहा है? वो माता पिता दोनों ही परेशान। और यहाँ पर दोनों की एनर्जी को पकड़ूंगी मैं। कर्मा एक के खराब नहीं होते, क्योंकि आप जो भी हैं कपल्स, जो हस्बैंड वाइफ बने हैं, तो वो आपका कनेक्शन इस बेबी के साथ भी है। हे ब्रह्मांड ऊर्जा 444 एनर्जी, तो आप सभी को ये रीडिंग लेते समय 444 के लिए साइन करना है। ये 444 एनर्जी एंजेलिक ऊर्जा चल रही है और एंजेलिक ही साइन आएंगे आपके लिए। तो आप दोनों के कर्मा यहाँ पर चेक करूँगी मैं कि आपके हस्बैंड के कर्मा क्या हैं और आपके क्या हैं। क्यों ये जब दोनों के कर्मा मिले तो बेबी कंसीव नहीं हो पाया, तो इसी चीज़ की रीडिंग चलेगी जी। बेबी कंसीव होगा, साइन आ गया जी, बेबी कंसीव होगा आपका। जो भी ये पिंक वाली एंजल जिसने खुद के साथ कनेक्ट करी है, एंजल ने साइन दे दिया कि बेबी कंसीव होगा। भाई एंजल आपकी रीडिंग चल रही है, आप साथ में रहिए, क्योंकि जिस किसी ने भी आपको सेलेक्ट किया है खुद के साथ, इस ऊर्जा को खुद के साथ कनेक्ट किया है। 8 ऑफ सोल्ड, पास्ट के कर्मा। पास्ट के कर्मा जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पर कर्मा पे काम करूंगी मैं आपके पे कि बेबी कंसीव हुआ क्यों नहीं। ये देखिए, ये पास्ट के कर्मा आ चुके हैं आपके। आपके हस्बैंड जो भी हैं उनकी ये एनर्जी चल रही है अभी, आपकी एनर्जी भी देखूंगी मैं। लेकिन हाँ, बेबी कंसीव होगा, इस चीज को भरोसा रखना और विश्वास रखना, क्योंकि ये सबसे पहले साइन दे दिया था एंजल ने। ये पास्ट के कर्मा आपके आ चुके हैं यहाँ पर। क्योंकि हर जगह कर्मों का ही हिसाब होता है। ये पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ चुकी है। पैसा, आप जो मटेरियल लिस्ट में आता है मनी, डॉक्टरों के यहाँ काफ़ी मेहनत का पैसा, जी तोड़ मेहनत करिए उस पैसे को, और यहाँ पर काफ़ी खर्च बताया जा रहा है। लेकिन बेबी कंसीव होगा ये शुरू में ही बता दिया। ये पास्ट के आपके कर्मा है। अभी एक इंसान जो भी आपके हस्बैंड होंगे उनके कर्माओं को यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ। ये की उनकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे भी ब्लॉकेज लगे हुए हैं। कहाँ के? पास्ट के। ये भी पास्ट के कर्मा आ गए। ये प्रेजेंट के साइन आने लगा, जो अभी डॉक्टरी इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी परेशानियों का सामना किया है, काफ़ी ट्रबल्स हुआ है लाइफ का। कितना भी थके हैं, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टरों से मिलना है, जाना है, बात करनी है। अब यहाँ से जो एनर्जी चेक होगी, अब होगी आपकी। ये थी जहाँ भी जिसके भी पास रीडिंग पहुँचेगी, ऐसा इस रीडिंग में कोई रूल नहीं है कि मेल देखेगा या फीमेल नहीं देखेगी, ये दोनों के लिए है। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेल के कर्मा चेक किए हैं, जो कि जो बच्चे बेबी के जो पिता हैं उनके कर्माओं को चेक किया है। अब यहाँ पर करूँगी जो मदर, जो बेबी मदर वूम में रहता है, अब मदर के यहाँ पर कर्मा चेक करूँगी। ये एंजल जो फर्स्ट एंजल हैं
जो रोज क्वार्ट्स पिंक, उनको जिस किसी ने भी कनेक्ट किया उसकी रीडिंग चल रही है। ग्रीन एंजल की रीडिंग अभी चलेगी। और ये जनरल रीडिंग है, टाइम लेस रीडिंग है। इसमें कोई भी टाइम का कोई भी रूल कोई भी फॉलो नहीं करना है। जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी, आपको फुल प्रोटेक्शन, फुल गाइडेंस और पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करेगी। क्यों कि यहाँ पे मैंने पास्ट के कर्मा देखे हैं आपके। पॉजिटिव साइन है जी, पेंटिकल्स की एनर्जी है, बेबी कंसीव होगा, 100% होगा। जब भी ये रीडिंग पहुंचे आपकी, जजमेंट का भी साइन आ चुका। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था ना आपसे कि आपके ये कर्मा चल रहे हैं, यहाँ पर ये मेल की रीडिंग है, ये फीमेल की रीडिंग है। फिर से मैं आपसे रिपीट करती हूँ, ये मेल ये फीमेल, क्योंकि बच्चा भी दो लोगों का ही होता है। मेल की भी ज़रूरत होती है और फीमेल की भी ज़रूरत होती है। तो ये अभी जो मेल की रीडिंग चल रही थी, ये फीमेल की चल रही है। तो ये जो कर्मा है, यहाँ जजमेंट का साइन आ चुका है आपका। जजमेंट का साइन यानी पास्ट के कर्माओं को आप फेस कर रहे हैं। एज ऑफ व्हील्स, वाह, बहुत सुंदर साइन। पैसा अच्छा खर्च हुआ है जी आपका। ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी। अब यहाँ पे जो गर्ल्स का जो साइन चल रहा है, फीमेल यानी गर्ल का साइन चल रहा है। पास्ट में आपने लोगों के साथ पैसे की बहुत अच्छे से बेईमानी की है, इसीलिए इस लाइफ में ये पैसा खर्च हो रहा है आपका। ये मेल की रीडिंग थी, ये फीमेल की रीडिंग थी। जैसा मैं बोलती हूँ कि दो लोग ही होंगे जब बेबी कंसीव होगा, तो दोनों के कर्माओं को मैं चेक करती हूँ, एक के नहीं करती। ये रही क्यून की एनर्जी। आपका जो मेहनत का पैसा जा रहा है ना, पास्ट में आप कुछ ऐसे रहे थे जो बेचारे जो कि मेहनती लोगों के पैसे और आप लोगों ने रखे थे। आप लोगों ने नहीं, आपने, क्योंकि ये यहाँ पर ये मेल की रीडिंग थी, ये फीमेल की रीडिंग है। इसीलिए आज पैसा आपका अच्छे से डॉक्टरों के पास खर्च हो रहा है। मेडिकल साइंस है, आप उसमें ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बोल दिया वो विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ बेबी कंसीव नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये पास्ट के कर्मा चल रहा है। ये जजमेंट मांगा जा रहा है आपसे। जो पास्ट के कर्मा चल रहे हैं ना, ये पास्ट के कर्मा चल रहे हैं, जो आपने गलत किया, यहाँ जजमेंट चाहिए। लेकिन बेबी कंसीव होगा इस लाइफ में, ये क्लियर बोल दिया यूनिवर्स ने। जब तक आप अपने पास्ट के कर्माओं को, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जाइए, पैसा खर्च नहीं करना है, अच्छे थेरेपिस्ट के साथ मिलिए, उनसे जाके डिस्कस करिए। जो भी उनकी फीस होती है, मेडिकल साइंस से बड़ी फीस एस्ट्रोलॉजर की नहीं होती है, थेरेपिस्ट की नहीं होती है। जाइए, डिस्कस करिए, उनकी फीस देना है आपको, क्योंकि 1 रुपया भी नहीं रखना है किसी का। देखिए, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, तो आप दोनों के जो कर्मा है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आपने भी अच्छा नहीं किया है, लोगों के साथ चीट किया है। बच्चों को, अभी यहाँ मैं क्या बोलूँ, पास्ट में बच्चों को अवॉइड भी किया है, अवॉइड किया है बच्चों को, बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। इस कार्ड को जब ये रीडिंग पहुंचेगी तो जूम करके देख लेना जी। तो ये जिस किसी ने एंजल को अपने खुद के साथ कनेक्ट करा था, रोज क्वार्ट्स यानी पिंक कलर की एंजल को,
पिंक कलर की एंजल ने यही मैसेज दिया है यहाँ पर कि बेबी कंसीव होगा और 100% होगा, इसी लाइफ में होगा, विश्वास रखना। लेकिन ये कर्मा जो आपके पूरे हो रहे हैं उसके बाद, अगर आप किसी पास्ट लाइफ अपना लेते हैं, दोनों में से कोई एक ले लेगा तो ये कर्मा बहुत जल्दी पूरे होंगे और बहुत जल्दी ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बेबी कंसीव हो जाएगा। तो रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस रीडिंग से आपके अंदर हो सकता है कुछ नई एनर्जी का जन्म हो और ये पास्ट के कर्मा आपको समझाने की कोशिश करें, तो किसी थेरेपिस्ट से मिलना, अपना इलाज लेना, जिससे बहुत जल्दी बेबी कंसीव हो। तो रीडिंग को यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि दूसरी रीडिंग पे ग्रीन एवेंचुरियन पे काम करना है कि वो एंजल क्या बोलती हैं बेबी कंसीव होने के लिए। ग्रीन एवेंचुरियन, जिस किसी ने एंजल को खुद के साथ कनेक्ट किया है, अब उनकी रीडिंग को देखेंगे कि एंजल क्या साइन देना चाहती हैं, क्या आपसे कहना चाहती हैं और क्या समझाना चाहती हैं कि आखिर बेबी कंसीव क्यों नहीं हुआ। क्या कोई पास्ट के कर्मा हैं आपके, या फिर इस लाइफ में कुछ नए चैलेंजेस हैं। सबसे पहले यहाँ मैं मेल के कर्माओं को चेक करूँगी, क्योंकि बच्चा हमेशा दो लोगों का होता है, मेल और फीमेल, और कर्मा हमेशा दो लोगों के ही जुड़ते हैं, तब ही जाके आप माता पिता बन पाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेल की रीडिंग को शुरू करूंगी मैं। जी हाँ, आपके पास्ट के कर्मा है, क्योंकि सोल्ड की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है, आपने भी अच्छा नहीं किया है जी। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि जब बहुत बड़े चैलेंज फेस करने होते हैं तो पास्ट के ही कर्मा होते हैं, उन्हीं को इंसान फेस करता है जी। अब मैं आपके कर्माओं को यहाँ बताती जाऊंगी, क्योंकि आप यहाँ पर जो पास्ट में आप या तो बहुत बड़ी किसी कंपनी के मालिक रहे हैं, या फिर आपका खुद का एक बहुत बड़ा कारोबार था, जहाँ बेचारे ऐसे लोग काम करते थे, ऐसे लोग काम करते थे जिनकी एक फैमिली भी होगी, उनके एक छोटे बच्चे भी होंगे। लेकिन आप क्या है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना जो हार्ड वर्क होता है वो दिखाई देता था, दूसरे की मजबूरियां दिखाई नहीं देती थी। ये जो एंजल है, अब ये आपके पास्ट के कर्माओं का साइन देना शुरू कर रही हैं, क्योंकि आपके जो दिल के बहुत करीब रिश्ते थे, आपने दिल बहुत अच्छे से दुखाया है जी। ये रीडिंग थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास्ट के कर्माओं के साइन चल रहे हैं कि बेबी आखिर कंसीव क्यों नहीं हुआ। आपने भी मेडिकल साइंस में काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया है। यहाँ कुछ चेकअप तो यहाँ मेल का बताया जा रहा है कि जो मेडिकल चेकअप हुए हैं, यहाँ जो मेल के भी चेकअप चले हैं जी यहाँ पर, क्योंकि मेजर साइन है 100%, क्योंकि हेरो फ्रेंड की भी एनर्जी है यहाँ पर। ट्रिपल 4 और साइन बताए जाएं, कुछ और बकाया तो नहीं बचा। रिश्तों का दिल बहुत दुखाया है जी आपने। देखिए, ये भी रिश्तों का दिल दुखाया, ये भी रिश्तों का दिल दुखाया आपने, क्योंकि आप एक राजा इंसान थे, सामने वाले को आपने कुछ भी नहीं समझा। और ये ऐसा नहीं है कि दिल दुखाने के बाद आप मतलब शांत हो गई। एक उम्र होती है सुधरने वाली, समझने वाली, ठहराव वाली।
वो भी नहीं है। आप हमेशा ही ऐसे बने रहे और आज आप कहते हैं कि आपके जीवन में सभी खुशियां आ जाए। अब यहाँ पर जो एनर्जी चलेगी वो चलेगी फीमेल की एनर्जी, क्योंकि ये थी मेल की एनर्जी। ट्रिपल फोर गाइड किया जाए फीमेल की, यहाँ पे गर्ल की, यहाँ पर बताया जाए एनर्जी को, उनके पास्ट के कर्मा क्या थे। इन्होंने भी रिश्तों को खूब तोड़ा है। यहाँ पर तो सुपर एट जोड़ी है जी आपकी, कि जितनी तारीफ करूं शायद उतना कम होगा। यहाँ कर्मा बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस, गजब के निकल रहे हैं जी, जितनी तारीफ करो, क्योंकि आपने भी रिश्तों को नहीं समझा। आपके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने भी रिश्तों का बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, सामने वाले को अपनी फैमिली पे गौर नहीं देने दिया। यहाँ पर आप समझदार होके भी बच्चा बने रहे। आपने भी पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो स्टार की एनर्जी है, मेजर साइन चल रहा है आपके लिए। ये एनर्जी कुछ अच्छी आई आपके लिए, कुछ अच्छी आई, लेकिन यूनिवर्स कर्मा आपके भी हैं। स्टार कहाँ पे होता है? अर्थ पे तो होता नहीं है, सीधा कहाँ होता है? स्पेस पे। आपके पास्ट के कर्मा निकल रहे हैं। ये सोल्ड आपके जो जो भी हस्बैंड होंगे और जो बेबी कंसीव होना है, ये कर्मा इनके तो शुरू में ही निकले आए। आपके तो फिर भी ठीक ठीक है, आपके ठीक है, लेकिन कर्मा तो आपके भी बेहतरीन है। आपने लोगों का बहुत दिल तोड़ा है इसीलिए इस लाइफ में, और आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अच्छा ठीक है, आप भी ये किसी बहुत बड़े या कंपनी, फैक्ट्री, मिल, बिजनेस, अदरवाइज जमींदार कुछ भी होंगे, इन्होंने किसी को नहीं समझा। और आपके अंदर भी किंग की एनर्जी है, ये भी किंग की एनर्जी है, ये भी किंग की एनर्जी है। तो आपके तो आसपास ही खराब लोग रहते थे। आपने, आपको एक इतना घमंड था, ईगो था, उसमें आप देखते नहीं थे। आप हमेशा अपनी बिजनेस में बिजी रहते थे। ये गर्ल, यहाँ पे गर्ल की ये चल रही है रीडिंग। जैसा मैं दो साइड से रीडिंग को हमेशा चेक करती हूँ, वन साइड से मैं नहीं देखती हूँ। सेवन ऑफ कप्स का जवाब दिया किंग ऑफ कप्स ने, यानी आप भी बिजनेसमैन थे, तो आपने भी रिश्तों को तोड़ा, बहुत अच्छे से जी तोड़ा रिश्तों को। आपने भी नहीं समझा, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड वाले इंसान थे, क्योंकि बॉटम में चल रहा है एम्प्रोयर, अपना साइन दे रहा है। आप प्रैक्टिकली फैसले लेते थे, इमोशंस आपके अंदर थे नहीं, और दिल आपके अंदर था नहीं, दिमाग था। तो दिमाग से हमेशा, क्योंकि आप बराबर दोनों कंपटीशन है, ये जो भी जहाँ भी ये रीडिंग पहुँचेगी आपके पास, आपका जो यूनिवर्स ने साइन किया है ना, बहुत बेहतरीन हस्बैंड वाइफ हैं आप, क्योंकि कर्म दोनों के बराबर हैं। अब आपको, आप ये बोलेंगे रीडिंग में दिखा तो दिया बेबी कंसीव होगा या नहीं। जो रोज क्वार्ट्स वाली क्रिस्टल, जिसने भी एंजल को खुद के साथ कनेक्ट किया था, वहां पर पहले ही साइन दे दिया था कि बेबी कंसीव होगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपके लिए ग्रीन एवेंचुरियन, जो एंजल को खुद के साथ कनेक्ट किया है, इन्होंने यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है कि बेबी कंसीव होगा। फिर भी एक बार मैं देख लेती हूँ बेबी कंसीव होगा या नहीं, बेबी कंसीव होगा या नहीं, और होगा तो कैसे। क्योंकि यहाँ तो आप दोनों जने अपने अपने कर्मा फिनिश करने के लिए आए। यहाँ
जो ओवरऑल एनर्जी चल रही है, ओवरऑल एनर्जी में चल रहा है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। और यहाँ पे जिस एक एनर्जी को मैंने निकालने के लिए बोला था बेबी कंसीव होगा या नहीं, बेबी कंसीव का फिर एंजल ने साइन दिया है होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, आपकी एज काफ़ी हो जाएगी उसके बाद बेबी कंसीव होगा। आपके पास सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप लोग पास्ट के कर्माओं को चेक कराइए, जिससे बेबी कंसीव बहुत जल्दी हो जाए। क्योंकि आप अगर आप पास्ट के कर्माओं को चेक कराते हैं तो ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है, पास्ट लाइफ थेरेपी होती है, तो बेबी कंसीव जल्दी हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं तो बाय, जय श्री कृष्णा। रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है आप दोनों की। यहाँ ग्रीन एवेंचुरियन, रोज क्वार्ट्स, दोनों जो एंजल हैं दोनों की रीडिंग को कंप्लीट होती है। बाय, जय श्री कृष्णा।